हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ पब्लिशिंग द रिएक्ट नेटिव पैकेज। और इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में देखेंगे किस तरह से आप अपना एक बेसिक सा प्रोजेक्ट जो है जिसके अंदर आपने कोई भी कंपोनेंट्स बनाए हुए हो रिएक्ट नेटिव के, चाहे वो आप एपीआई लेवल पे करें, एनिमेशंस हो, आपकी हेडर्स, लोडर्स या कोई भी ग्राफिक्स टाइप की कोई चीज़ हो जिसको यू वांट टू पब्लिक फॉर द यूज़र्स ऑन द एनपीएम वेबसाइट्स। और यहाँ पे जैसे हम वेब व्यू सर्च करते हैं, यहाँ पे हम सेव एरिया का पैकेज यूज़ करते हैं, तो वो भी किसी ना किसी डेवलपर्स ने किसी ना किसी टीम ने बना के रखा हुआ होता है। और मल्टीपल पैकेजेस बन सकते हैं, या तो एक पैकेज वो होगा जिसमें सिर्फ जावा स्क्रिप्ट या टाइप स्क्रिप्ट की फंक्शनैलिटी हो, एक पैकेज वो होगा जिसमें सिर्फ एंड्रॉइड की हो, और एक पैकेज वो होगा जिसमें जावा स्क्रिप्ट की भी हो, एंड्रॉइड भी हो, iOS भी हो। तो हम स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें देखेंगे इस वीडियो के अंदर। हम खाली ये देखेंगे किस तरह से जावा स्क्रिप्ट के अंदर आपकी जो कंपोनेंट्स हैं वो किस तरह से हम पब्लिश कर सकते हैं और उसको फिर इंस्टॉल करके अपने ही प्रोजेक्ट के अंदर उसको यूज़ करेंगे। तो आई हैव अ वेरी सिंपल एप्लीकेशन, बिल्कुल बेसिक, जिसमें दो टेक्स्ट हैं सामने, कॉल अलर्ट वार्निंग और फैच डेटा। इसके ऊपर नीचे अलर्ट आ रहा है, दिस इज द सिंपल अलर्ट वार्निंग, और फैच डेटा में क्या हो रहा है, नाम नीचे अलर्ट में शो हो रहा है। ठीक है, अब फैच और ये दोनों जो है ना, ये मैंने एक अलर्ट क्लास बनाई हुई है अपने ही प्रोजेक्ट के अंदर, और इसको मैं इंपोर्ट करवा के यूज़ कर रहा हूँ। अच्छा, अलर्ट मैंने डायरेक्टली कॉल किया हुआ है, दिस इज द सिंपल अलर्ट वार्निंग। रिटर्न का फंक्शन जो है फैच डेटा, वो मैंने यहाँ से इसको अपना नाम भी पास किया हुआ दानियल, और ये मुझे माई नेम इज़ के साथ कॉन्केटिनेट करके रिटर्न कर रहा है माई नेम इज़ दानियल। अब मैं चाह रहा हूँ ये दो मेथड जो है ना मेरे, ये दोनों मेथड्स मैं पब्लिकली अवेलेबल करूँ सबके लिए। तो मैं इसको पब्लिश करना पड़ेगा मुझे ऐसा पैकेज पब्लिश करने के लिए क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। इंडेक्स डॉट जावा स्क्रिप्ट की फाइल की ज़रूरत होती है, रीडमी फाइल की ज़रूरत होती है, और आप जो अपना कंपोनेंट्स का एक फोल्डर बना के रखेंगे वहाँ पे उसकी ज़रूरत होती है, और फिर बाकी आप कमांड्स के थ्रू उसको पब्लिश करते हैं। तो अब चलते हैं अपने कोड की तरफ। ये मेरा जो प्रोजेक्ट है ना, इसको मैं नहीं छेड़ूंगा। यहाँ पे मैं यहाँ पे फोल्डर बनाऊंगा, यहाँ पे लिखूंगा अलर्ट यूट्यूब और /पैकेज। ये मैंने नाम टेम्परेरी नाम रखा, आप कुछ भी नाम इसके अंदर रख सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले आने के बाद मैं यहाँ पे एक फ़ोल्डर बनाऊंगा, और इस फोल्डर को मैं नाम दूंगा कंपोनेंट्स का। कंपोनेंट्स, यहाँ पे एक फाइल बनेगी इंडेक्स डॉट जावा स्क्रिप्ट की, तो वो एक फाइल मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने दो फाइल्स अपनी क्रिएट कर ली, एक इंडेक्स के टाइप स्क्रिप्ट की फाइल और एक रीडमी फाइल। दोनों फाइल्स एम्प्टी हैं। सबसे पहले इस फाइल्स के अंदर कंपोनेंट्स के फोल्डर के अंदर हम अपनी जो है एक फाइल्स को डालते हैं, और वो फाइल्स हम क्या होगी, जो हमारी अलर्ट क्लास थी ना, इसको हम करते हैं शो इन फाइंडर। यही फाइल है जो हमें वहाँ पे रखनी है कंपोनेंट्स के अंदर। ये मैंने यहाँ पे रख दी अलर्ट क्लास। ठीक है, और इसको मैं अब यहाँ पे यूज़ करूँगा इंडेक्स डॉट टीएक्स के अंदर जो है ना। अब मैं इसका यहाँ पे एक रेफरेंस दूंगा। यहाँ पे मैंने इंपोर्ट का वही जो लाइन थी हमारी जो प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ हो रही थी, यहाँ पे अगर आप देखें, और मैं डायरेक्टली इस क्लास को एक्सेस कर रहा था, तो यही चीज़ मैंने जाके डाल दी इंडेक्स डॉट टीएक्स की फाइल के अंदर। ये फाइल असल में बेसिकली आपका जब पैकेज इंस्टॉल होता है ना, तो ये लिंक हो जाती है। तो इस फाइल के थ्रू आप अपने जो फंक्शन होते हैं ना वो एक्सपोर्ट कराते हैं। मैं यहाँ पे एक्सपोर्ट, अब आप यहाँ पे सोचोगे यार मेरे पास ना कोई सजेशंस आ रही है ना कुछ आ रहा है, और मैं लिख कैसे रहा हूँ, मैं कॉन्फिडेंट क्यों हूँ, क्योंकि ये काम मैं कर चुका हूँ, तो मुझे इसलिए आइडिया है। अगर आपको आपके पास मल्टीपल क्लासेस, आपको आइडिया नहीं है कि क्या इंपोर्ट करना है और एक्सपोर्ट करते वक्त क्या सजेशंस आ रही है नहीं आ रही, तो ये जो कंपोनेंट्स की जो फाइल है ना, ये यहाँ पे जो हमने न्यू एक पैकेज की फाइल बनाई इंडेक्स डॉट टीएस, इसको आप विजुअल स्टूडियो के ऊपर खोल लें तो वो चीज़ आपको वहाँ पे दिख जाएगी। अब मैं यहाँ पे शो अलर्ट और इन दोनों को मैं यहाँ पे एक्सपोर्ट करा दूंगा। ठीक है जी, इंडेक्स फाइल मेरी कंप्लीट है। अब रीडमी फाइल, अब रीडमी फाइल के अंदर मैं चाहूँ यहाँ पे स्टाइलिक डालता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दिस इज़ माई टेस्ट पैकेज फॉर यूट्यूब वीडियो, इट विल बी डिलीटेड आफ्टर सम टाइम। क्योंकि इसके अंदर अभी हम नेटिव मॉड्यूल्स का भी काम करेंगे, तो वो चीज़ भी हमें देखनी है। ठीक है, और ये मेरा काम हो गया कंप्लीट। अब मैं खोलता हूँ अपना टर्मिनल, और टर्मिनल को मैं बंद करता हूँ, कुछ चल रहा है यहाँ पे। टर्मिनल को मैं करता हूँ CD, और ये जो पैकेज है ना इसको मैं ले जाकर डालता हूँ वही यहाँ पे टर्मिनल के ऊपर। ये अब मैं इस पैकेज के अंदर आ गया। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ npm init। अब npm init लिखने के बाद ना ये मुझसे कुछ सवाल पूछेगा, पैकेज का नाम क्या रखना है, वर्जन क्या रखना है, और मेक श्योर जो पैकेज का नाम आप रखेंगे फर्स्ट टाइम वही नाम चलेगा। ये मुझे सजेस्ट कर रहा है कि जो फर्स्ट नाम आपके फोल्डर का है वही नाम, तो मैंने एंटर कर दिया। ये वर्जन बोलना है 1.0.0, नहीं समझ में आ रहा आप 0.0 के आगे लिख लें ऐसे। चलो मैं चेंज कर देता हूँ 1.0.1 कर देता हूँ इसको। ठीक है, पैकेज और एंट्री पॉइंट इंडेक्स डॉट जेएस हमने रखी हुए हैं, तो ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंडेक्स डॉट TSX। ठीक है, टेस्ट कमांड कुछ भी नहीं है, गिट रिपोजिटरी कुछ भी नहीं है, कीवर्ड्स क्या हैं, अलर्ट, और ऑथर कौन है, मैं अपना नाम डाल देता हूँ यहाँ पे दानियल, लाइसेंस कुछ भी नहीं है, यस ओके। ठीक है, फर्स्ट टाइम आपने करना है लॉगिन। लॉगिन करने के लिए आपका एक अकाउंट होना चाहिए। ये मैंने अभी एक टेस्ट अकाउंट बनाया है यहाँ पे इसी npm के ऊपर, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा npm लॉगिन। लॉगिन करने का वो ब्राउज़र के ऊपर मुझे लेके जा रहा है, ब्राउज़र के ऊपर आपका ऑलरेडी लॉगिन होना चाहिए। अब ये पासवर्ड मेरे पास आएगा, मैं मोबाइल से पासवर्ड देख के अपना यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है जी, पासवर्ड डाल दिया, ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल हो चुका है, और यहाँ पर भी हो जाना चाहिए, यहाँ पर भी हो गया। अब मैं करूँगा यहाँ पे npm पब्लिश, बस दैट्स इट।
तो होपफुली ये हमारा पैकेज पब्लिश हो जाएगा और ये पब्लिश हो गया हमारा पैकेज, ठीक है। अब मैं अपने भाई NPM की वेबसाइट को ज़रा मैं लोड करूँ और यहाँ पे जाके मैं अपने पैकेजेस के अंदर जाऊँगा, तो मुझे यहाँ पे पैकेज दिख रहा है अलर्ट यूट्यूब पैकेज। इसके अंदर कोड में जाऊँगा, मुझे यहाँ पे कोड की कंपोनेंट्स की फाइल दिख जाएगी। रीडमी में जाऊँगा, index.tsx के अंदर जाऊँगा तो यहाँ पे मुझे ये सब दिख जाएगा, ठीक है जी। अब मैं करता हूँ अपना जो मेरी जो एप्लीकेशन थी ना, इसको मैं यहाँ से बंद करता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ CD और मेरी जो एप्लीकेशन है वो यूट्यूब नेटिव मॉड्यूल मैंने लास्ट टाइम सिखाया था आप लोगों को, तो वही फोल्डर है मेरा। और मैं यहाँ पे लिखता हूँ npx react native start। पहले मैं आपको अपनी एप्लीकेशन चला के दिखा देता हूँ किस तरह जो एप्लीकेशन लेवल के ऊपर काम है। अभी मैंने पैकेज इंस्टॉल नहीं किया ताकि आप लोगों को पता चले हाँ यार जो एप्लीकेशन पे काम हो रहा था वही फिर पैकेज इंस्टॉल करने के बाद सेम काम हो रहा है। ओके, तो एप्लीकेशन मेरी रन हो गई है। अब मैं यहाँ पे इसको क्लिक करता हूँ, कॉल अलर्ट चल रहा है, फैच डेटा चल रहा है, ठीक है। अब मैं इसको बंद करके यहाँ से ये लाइन में अपनी हटा देता हूँ भाई, ठीक है ना। अब ये दोनों फंक्शन मेरे एरर देंगे क्योंकि ये लाइन अब मैं इंपोर्ट करवाऊंगा कहाँ से, अपने पैकेज से। पैकेज से इंपोर्ट कराने के लिए अपनी एप्लीकेशन को टर्मिनेट कर देता हूँ, CD खोलता हूँ, यहाँ पे मैं दोबारा इसके अंदर जाता हूँ। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा npm इंस्टॉल और क्या चीज़ जो हमारे पैकेज का नाम है, रीडमी में जाके क्या है अलर्ट यूट्यूब पैकेज, ठीक है जी। अब ये मेरा पैकेज इंस्टॉल कर रहा है ऑनलाइन और अब मैं इसको करूँगा npx react native start और ये मेरा रेडी टू गो हो गया। अब यहाँ पे मेरे पास एरर्स आ रहे होंगे, यहाँ पे मेरे नोड मॉड्यूल्स आए होंगे। नोड मॉड्यूल्स के अंदर अगर मैं जाऊँ तो अलर्ट सबसे टॉप तो मुझे नहीं दिखा रहा होगा, अलर्ट यूट्यूब पैकेज ये आ गया, ये मेरा पैकेज है, अब इंस्टॉल हो गया ये, ठीक है जी। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंपोर्ट और आगे डालता हूँ कर्ली ब्रेसेस फ्रॉम अलर्ट जी अलर्ट यूट्यूब पैकेज से मुझे क्या क्या इंपोर्ट करना है, शो अलर्ट कॉमा रिटर्न फंक्शन, ठीक है जी। इसको कर दिया मैंने सेव और यहाँ से मैंने करा दिया रन एप्लीकेशन को दोबारा। अब जो बिहेवियर मेरी एप्लीकेशन का होना चाहिए ना वो सेम एज इट इज़ जो पैकेज पब्लिश करने से पहले सिंपल एप्लीकेशन में चल रहा था। सो एप्लीकेशन हो गई मेरी रन। अब मैं क्लिक करता हूँ कॉल अलर्ट वार्निंग के ऊपर, तो इट इज़ वर्किंग, फैच डेटा इट इज़ वर्किंग। तो हाँ जी, ये अब मेरा पैकेज है जो पब्लिश हो गया, पब्लिश अ फ्यू सेकंड्स अगो। अब इसके बाद जो मेरे ट्यूटोरियल्स होंगे ना उसमें अब बात ये है कि जो एक मैंने सीरीज़ कराई थी आप लोगों को याद होगा आपको, मैं यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। अच्छा, तो ये सीरीज़ है जो मेरी चल रही है रिएक्ट नेटिव की ना। अब इसके अंदर मैंने ये 4 वीडियोस डाली थी कि आप किस तरह से अपने नेटिव मॉड्यूल्स को कॉल कर सकते हो एंड्रॉइड के अंदर, iOS के अंदर, कि भाई आपको जावास्क्रिप्ट से एंड्रॉइड को कोड भेजना है, कोई भी मेथड्स कोई भी डेटा कॉल करवाना है और कोई भी नेटिव से एंड्रॉइड या iOS से जावास्क्रिप्ट को चीज़ें भेजनी है। तो इन 4 वीडियोस के अंदर मैंने वो चीज़ कवर की थी, लेकिन ये एप्लीकेशन लेवल के ऊपर कवर किया था। लेकिन अगर मान लो जैसे वेब व्यू का एक पैकेज होता है हमारे पास, रिएक्ट नेटिव वेब व्यू, सही है, तो ये पैकेज के अंदर इन्होंने एंड्रॉइड का वेब व्यू लगाया हुआ है, iOS के अंदर भी कोई इन्होंने कोई चीज़ यूज़ की है वेब व्यू, और उसको एज अ पब्लिश किया हुआ है पैकेज के ऊपर ना। तो इन्होंने iOS के अंदर भी कोड यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डाला हुआ होगा और एप्पल के अंदर यहाँ पे इन्होंने फोल्डर में एप्पल का ये सारा कोड डाला हुआ है, यहाँ पे इन्होंने एंड्रॉइड का कोड डाला हुआ है काफ़ी सारा। अब ये कोड डालने के बाद ना कुछ स्टेप्स होते हैं जो आपको करना पड़ते हैं, जो आपको करना पड़ते हैं जब इंस्टॉल करते हैं तो क्लाइंट के पास वो चीज़ चले। वो किस तरह से होता है तो वो चीज़ मैं सिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, कि आपको एंड्रॉइड या iOS का जो भी कोड हो वो अपने रिएक्ट नेटिव के पैकेज के साथ पब्लिश कर दिया जाए। और जब आप अपने रिएक्ट नेटिव किसी भी क्लाइंट को देते हैं, कोई भी यूज़र आपको यूज़ करेगा वो पैकेज, ही और शी विल बी एबल टू यूज़ द योर नेटिव मॉड्यूल्स और नेटिव मेथड्स और फ्रैगमेंट्स जो भी आप यूज़ करवाना चाहें। तो आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड हाउ टू पब्लिश द रिएक्ट नेटिव पैकेज और किस तरह से उसको यूज़ करता है, क्या क्या फाइल्स होती हैं। अच्छा, जो यहाँ पे मैंने फाइल्स रखी थी ना इतनी सी, तो इतनी ही फाइल्स रखी हैं आपने। यहाँ पे जब मैं एंड्रॉइड का कोड डालूंगा तो एंड्रॉइड का एक फोल्डर बनेगा और iOS का एक फोल्डर बनेगा, इसके अलावा और कुछ नहीं। नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर आ सकता है, डिपेंड के उसका साइज़ कितना है। बाकी एंड्रॉइड के अंदर ग्रेडल, iOS के अंदर इतने बड़े बड़े कोड्स वगैरह वो कुछ भी यहाँ पे नहीं आते, क्योंकि पैकेज अपलोड करने की एक लिमिट होती है, वो लिमिट आपने एक्सीड नहीं करनी। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, और इंशाल्लाह मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी सीरीज़ के अंदर। टिल देन कोई भी आपका कन्फ्यूजन हो, कोई भी मसला हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं।